भाई जब से लोगों ने जॉन अब्राहम सर की जो नई थार या कस्टम थार देखी है ना, स्पेशली थार रॉक्स की बात कर रहा हूँ भाई, हर एक कोई वही थार रॉक्स की डिमांड कर रहा था। भाई हमारी थार रॉक्स के अंदर रुका सेंसर नहीं है, हमारा इंटीरियर क्यों नहीं मोका ब्राउन मिल रहा है, क्यों हमारे वाइपर ऐसे नहीं है, बहुत सारी चीजें जो है ना लोग डिमांड कर रहे थे। तो फाइनली अगर आप ये थार रॉक्स भी देखोगे ना, ये सारी डिमांड आपकी पूरी कर देगी। ये है 2025 वाली अपडेटेड थार रॉक्स और टॉप एंड वेरिएंट है जो कि AX7L डीजल ऑटोमेटिक के अंदर और साथ में 4x4। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इस नई थार रॉक्स के अंदर महिंद्रा ने क्या कुछ नया ऑफर करा है। डिटेल्ड फीचर्स के बारे में नहीं बात करेंगे, सिर्फ इतना मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ अलग है, क्या कुछ नया है और कैसे ये जॉन अब्राहम सर की जो थार रॉक्स थी वैसी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले भाई मैं आपको जो है ना इस अपडेटेड थार रॉक्स की चाबी दिखा देता हूँ। ये आप देख लो, टॉप एंड वेरिएंट के अंदर इस तरीके की चाबी मिलती है। सामने की तरफ 3 बटन ऑफर करे गए। इनफैक्ट जो सेकेंडरी की है उसके अंदर भी जो बटन वगैरह हैं वो आपको बिल्कुल सेम मिलते हैं। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है और नया वाला महिंद्रा का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है। अब इस चाबी में ये एक अपडेट हो गया है भाई, जो पहले AX7L डीजल ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट था ना 4x4 के अंदर, उसमें भी अगर आप बात करते हो भाई चाबी तो सेम ही मिल रही थी। ये वेरिएंट भी वैसे भी सेम है, सेम वेरिएंट में कोई अंतर नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो भाई एक आपको जो रुका सेंसर का स्विच है ना वो आपको मिल जाता है। बटन आप एक तरीके से बोल सकते हो ड्राइवर, और इनफैक्ट अगर आप को ड्राइवर साइड की तरफ चलते हो तो मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे एक छोटा सा बटन आपको हो सकता है नोटिस भी ना हो, बट महिंद्रा ने यहाँ पे जो है ये ऐड कर दिया है। जो कि जो जॉन अब्राहम सर की जो थार थी ना उस वाली थार के अंदर महिंद्रा ने ये चीज जो है पहली बार दी थी। और बहुत लोग परेशान भी थे कि भाई टॉप एंड वेरिएंट ऑलमोस्ट 27,78,000 वाला वेरिएंट है ये, इसके अंदर भी रुका सेंसर ना मिले, जो कि 5-5 6-6 लाख की आज की डेट में गाड़ी आ रही है, वो ये चीज ऑफर कर रही है। तो भाई महिंद्रा ने हाल ही में जो है इसको अपडेट करके और ये जो रुका सेंसर वाली चीज है वो यहाँ पे जो है ऐड कर दी है। बाकी वेरिएंट में अगर आप बात करोगे तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, AX7 डीजल ऑटोमेटिक 4x4 वाला वेरिएंट है। प्राइसिंग की बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है ना 27,78,000 रुपए जो है महिंद्रा को देने पड़ेंगे। बाकी RTO 10% जो ग्रीन टैक्स है, बाकी और सारे टैक्सेस को मिला के क्लोज टू 30-31 लाख रुपए जो कहीं ना कहीं ये गाड़ी का जो प्राइस है ना ऑन रोड जाने वाला है। और इसमें अगर रिक्वेस्ट सेंसर ना मिले तो बहुत लोगों को खलता था, बट आज की डेट में अगर आप ये 2025 वाली अपडेटेड थार रॉक्स लेते हो भाई यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज की बात करते हो तो यहाँ पे क्या ऐड हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई। ये जो अब एरो ब्लेड वाले जो वाइपर्स है ना वो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और जो अपनी विंडशील्ड है वो तो नॉइस कैंसिलेशन वाली आपको मिलती है। व्हील्स वगैरह की बात करते हो टॉप एंड में देखो सबसे पहले तो आपको डायमंड कट जो अलॉयज हैं वो आपको मिलने लगते हैं। डिजाइन वगैरह देख लो, इसका जो साइज है ना वो भी अलग है। यहाँ पे 255 60 19 19 इंच का जो अलॉय है वो आपको मिलेगा। आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अब जैसे कि ये टॉप एंड वेरिएंट है तो भाई यहाँ पे आपको जो एडास है ना वो भी मिल जाएगा सामने की तरफ। अगर आपको मैं हल्का सा जूम करके दिखाऊं, ये देख लो भाई, इसका जो फ्रंट कैमरा है एडास का वो आपको वहां पे मिल जाता है। बाकी फ्रंट में DRLs वगैरह देख लो, सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी दिया गया है। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ में नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो LED जो फॉग लैंप है वो भी दे रखे हैं। फ्रंट में टोटल 2 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, और जो फ्रंट का कैमरा है वो सेंटर में यहाँ पे जो है प्लेस किया गया है। ग्रिल वगैरह वही है, ग्रिल वगैरह में कोई बदलाव नहीं है। रूफ अगर आप बात करते हो तो ब्लैक कलर के अंदर मिलती है, ये आप यहाँ से जो है देख पा रहे होगे। उसके अलावा 360 कैमरा आता है, उसका कैमरा आपको जो मिरर पे भी देखने को मिल जाता है। बाकी मिरर पे एक और चीज आपको देखने को मिलती है, थार की ब्रांडिंग, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। वाइड वाला जो एंटेना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ये गाड़ी मैंने आपको बताई थी 4x4 के अंदर है, तो उस चीज पे आप ध्यान रखना। बाकी जो रुक्कर सेंसर वाली चीज थी वो भी मैंने आपको बता दी। अब तक मैं आपको 2 चीजें गिना चुका हूँ जो यहाँ पे चेंज हुई है। उसके अलावा पीछे की तरफ बढ़ते हो तो पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो। रियर अगर आप व्हील की बात करोगे इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको फुल साइज अलॉय का ऑप्शन मिल जाता है। रिवर्स कैमरा यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा सीएट के टायर डले हुए हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो क्रॉस ड्राइव AT सीरीज वाले जो कि मड स्नो हाईवे तीनों पे जो परफॉर्मेंस है वो मिक्स आपको देते हैं। साथ में साइज आप देख लो 255 60 19 ये साइज आपको मिल जाता है। रियर में भी 2 आपको पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। रियर ग्लास पे डिफॉगर, वाइपर, LED स्टॉप लैंप, और इनफैक्ट जो लाइट है वो भी LEDs के अंदर आपको मिल जाती है। अगर आप नीचे से देखते हो तो यहाँ पे जो है स्काई ब्लू का टैंक आपको मिल जाता है। टो करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो है दिया गया है। सस्पेंशन वगैरह आप देख लो भाई। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, जितने भी बंदे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं इस वाले को, एक चीज जरूर से बताना,
महिंद्रा ने इसमें जो रियर में सस्पेंशन है ना, उनका नाम दिया है इंडिपेंडेंट वॉट सस्पेंशन। इसमें वॉट सस्पेंशन का क्या मतलब है कमेंट में बताओ। जिस भी भाई ने सही गैस किया ना, डेफिनेटली वो गाड़ियों को बहुत ज्यादा जो है फॉलो करता है। बाकी उस भाई का जो कमेंट है ना, वो मैं पिन भी करने वाला हूँ, तो वो चीज जरूर से आप याद रखना। बाकी मैं एक बार बूट वगैरह चेकआउट करा देता हूँ भाई। देखो 5 डोर के अंदर बूट की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये सब चीजें मैंने आपको दिखा दी। ये देखो भाई, ऑलमोस्ट 460 लीटर के आसपास का जो बूट स्पेस है वो मिल जाता है। हरमन कार्डन का जो म्यूजिक सिस्टम है वो दिया गया है। सबवूफर वगैरह आप देख लो, 8 इंचेस का यहाँ पर मिल जाता है। 12V का पावर सॉकेट है, अगर आप यहाँ पे देखते हो। अगर मान लो आपका जो ये फ्यूल कैप है कभी फंस जाता है, तो भाई आप यहाँ से इजीली जो है इसको रिमूव करके खोल सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। एक चीज और, अगर आप बात करोगे, इसको फिट कर देते हैं। देखो यहाँ पे कुछ छोटी सी चीजें हैं, ये हुक्स वगैरह। अगर आपको मान लो लगेज वगैरह बांधना है ना, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। स्पेयर टायर वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया। और एक यूएसपी दिखाता हूँ, इसको बंद करो। अब मान लो अगर आप बंद करते हो ना, देखो यहाँ पे ये चीज जो है टकरा जाएगी, जो कि अपने ग्लास को जो है प्रोटेक्ट कर देती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। इसको वापस पूरा खोलते हैं और इसको जो है बंद कर देते हैं। डोर थर्ड आप बताना आपको कैसी फील हुई है। ऑलमोस्ट इसके अलावा तो ज्यादा कुछ चीजें चेंज नहीं है। बाकी 4x4 की बेसिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो भी बहुत बढ़िया मिल जाता है। 226 mm का जो यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थार रॉक्स की बेसिंग मिल जाती है। ग्लास पे चेकआउट कर लो, देखो यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन वाला जो लोगो है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। उसके अलावा देखो 5 डोर थार में सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आपको ये जो रियर डोर है भाई, वो आपको 90 डिग्री ओपनिंग के अंदर जो है देखने के लिए मिल जाता है। एक बार दूर से भी चेकआउट करा देता हूँ। ये देखो भाई, डेफिनेटली दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लगती है जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है। नहीं तो अगर आप इस गाड़ी को किसी और से कंपेयर करते हो ना, पहले तो सेगमेंट में डबल प्राइस आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा इस टाइप की गाड़ी लेने के लिए। उसके अलावा अगर आप इंटीरियर देखते हो, तो यहाँ पे चौथा डिफरेंस आपको दिखने लगता है कि भाई यहाँ पे जो पहले लाइट कलर का इंटीरियर था एक 4x4 गाड़ी के अंदर, अब आपको 10 कलर का जो इंटीरियर है डुअल टोन के अंदर वो मिल जाता है। चाहे डोर पे बात कर लो, ये स्टिचिंग हो गई, ये पहले भी लेदर रैप आ रहा था, आज की डेट में भी लेदर रैप है, बट अगर आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देखोगे तो वो बदल गया है। क्रोम फ्रिज में डोर लीवर। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हरमन कार्डन का जो म्यूजिक सिस्टम है वो मिल जाता है। साइड में छोटी सी स्पेस आपको दे रखी है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हो ग्रैब हैंडल, बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ। अब मैं आपको ड्राइवर साइड से अंदर लेके चलता हूँ, और उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक बार हजार्ड वगैरह को जो है यहाँ पे बंद कर देते हैं और लाइट को भी करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसके अंदर मिलने वाला जो इंजन है वो कितनी पावर वगैरह बनाता है। सबसे पहले तो टिपिकल महिंद्रा का फीचर भाई, जैसे आप बोनट खोलते हो तो जो अपने हैजार्ड है वो यहाँ पे जो है ऑन हो जाते हैं। इस तरीके से पहले आपको ये खोलना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरे साइड का आप खोलो और फिर आप दोनों हाथ लगाओगे तब जाके ये उठेगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये आप देख लो भाई, ये है महिंद्रा का सबसे फेमस इंजन, जो कि 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन है, जो कि 150 bhp की पावर और 330 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, वो मैक्सिमम यहाँ पे जो है बनाता है। नो डाउट बहुत रिलायबल और बहुत ही स्मूथ आपको डीजल इंजन जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और रिलायबल तो डेफिनेटली आपको मिलता ही है। बाकी एवरेज वगैरह की बात करते हो 15 का कंपनी क्लेम कर रही है। 57 लीटर का जो फ्यूल टैंक है ना, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो रेंज वगैरह है वो तो आपको बढ़िया मिलती है। उसके अलावा एक चीज और, अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो भाई जो वॉशर डालने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। बड़ी सी एक्सटर्नल बैटरी आपको मिल जाती है, कूलेंट डालने का ऑप्शन, और यहाँ पे जो है फ्रंट में महिंद्रा की जो बेसिंग है वो मिल जाती है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, पहले इसको बंद करते हैं। अब देखो आप जैसे बंद करोगे ना, तो ऐसा नहीं आपको ये नहीं बंद करने पड़ेंगे भाई, ये भी आपको बंद कहीं ना कहीं जो है करने पड़ेंगे। तो ये एक तरीके से आपको, एक तो ये लगा लो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देसी वाली फील और एकदम रॉ वाली जो चीज है ना, वो आपको यहाँ पे फील होती है। और देखने में कैसी लगती है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बता सकते हो। और मैं आपको क्या बता रहा था भाई, मैं बता रहा था आपको इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब मैं आपको जो है ना एक बार रिक्वेस्ट आंसर जो है काम करके दिखा देता हूँ। इसको इस तरीके से करो, देखो लॉक हो गया, मिरर अपने फोल्ड हो जाएंगे, तो ये फंक्शनलिटी मिल जाएगी। अब आपको चाबी निकालने की बार बार जरूरत जो है यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। दोबारा इस तरीके से करो और मिरर्स आपने आई थिंक नहीं खुलेंगे, बट डोर जरूर से खुल जाएंगे। तो ये चीज आपको जरूर से मिलती है। और एक बार इंटीरियर देखो, सेम डुअल टोन के अंदर मिल जाता है। चारों जो पावर विंडोज है वो सारे दे रखे हैं। फीचर्स वगैरह में तो कोई चेंज नहीं आया है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो सीट के अंदर 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो सीट है ना ड्राइवर के लिए, वो आपको यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाती है। और अंदर चलते हैं, देखो सीट वगैरह भी चेंज हो चुकी है। ये मैंने ऑलरेडी आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट कुछ टाइम पहले भी दिखाया था, जिसके अंदर महिंद्रा ने जो है ये नया इंटीरियर लॉन्च करा है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एक बार। अब ठीक है भाई, देखो सबसे पहले तो फुल स्वाइप अप वाला जो मीटर है वो आपको देखने को मिल जाता है। चाबी को इधर की तरफ डाल देते हैं।
अब देखो जो इंटीरियर है ना वो तो ऑलरेडी मैं आपको एक बार पहले भी दिखा रखा हूँ कि यहाँ पे जो इंटीरियर है वो तो चेंज हो ही चुका है। यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये वायरलेस अब आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी वेंटिलेट सीट्स मिल जाती हैं। इसके बारे में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी अगर आप डिटेल्ड फीचर जानना चाहते हो पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, देख सकते हो। बट मैं आपको चेंज बताता हूँ कि भाई यहाँ पे इंटीरियर में क्या चेंज आया है। अब अगर आप इंटीरियर में छठा चेंज देखोगे तो यहाँ पे जो है ना को ड्राइवर के लिए बात करते थे तो भाई ये स्लाइडिंग का ऑप्शन जो है आपको नहीं मिलता था, तो ये यहाँ पे जो है महिंद्रा ने इस बार ऐड कर दिया है। इसको वापस कर देते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ये सब तो पहले भी आ रहा था, अभी भी सेम दिया गया है। टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड का जो गियरबॉक्स है वो आपको मिल जाता है। वायरलेस चार्जर, सारे जो मोड्स हैं वेंटिलेट सीट से रिलेटेड, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी इसके अंदर एक मोड और मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने ट्रैक्टर्स वगैरह के अंदर देखा होगा कि वो अपने एक्सेस के अराउंड घूम जाता है, तो वो सेम मोड आपको यहाँ गाड़ी के अंदर भी थार जो है ऑफर आपको कर रही है। बाकी फ्यूल कैप खोलना है वो आप खोल सकते हो, लाइट वगैरह का ऑप्शन, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, ये सारी चीजें मिल जाती है। बाकी स्टीयरिंग जो है आपको इलेक्ट्रिक असिस्ट मिलता है, तो एक उंगली से आप जो है इसे यहाँ पे घुमा सकते हो। तो गाड़ी को सिटी वगैरह के अंदर चलाना है ना भाई, आपको कोई भी ऐसा जो है दिक्कत नहीं होगी। बाकी अंदर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये जो चीज है ना वो आपको डेफिनेटली मिल जाती है। 10.6 इंच की जो डिस्प्ले वो आपको दे रखी है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तो इस तरीके से बताती भी है। और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जैसे यूरिया, टीपीएमएस, स्पीडोमीटर, एवरेज स्पीड, ट्रिप भी, एडास के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देता है। बाकी आप आई बटन में वीडियो देख पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो वैनिटी मिरर आपको दिया गया ऊपर की तरफ, जो लाइट है एलईडी के अंदर वो भी आपको मिल जाता है। इसको कर देते हैं बंद। साथ में जो ऑटो डिमिंग IRVM है वो भी आपको दिया गया है। सारे बटन है। सनरूफ का डेडिकेटेड ऑप्शन मिल जाता है, ब्लाइंड खोलना है उसका ऑप्शन, ब्लाइंड बंद करना है, लाइट्स एलईडी के अंदर आपको यहाँ पे जो है दे रखे हैं। इसको इस तरीके से आप बंद वगैरह जो है इजीली कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लेती है। बाकी ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। उसके अलावा ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट चूज करते हो तो यहाँ पे जो बड़ा साइज का ग्लो बॉक्स है वो आपको देखने को मिलता है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। ये जो कलर है ना वो मुझे तो स्पेशली ज्यादा पसंद नहीं आया। यहाँ पे आइवरी और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देते तो ज्यादा बढ़िया लगता। बाकी आप बता देना आपको ये इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगता है। बाकी 6 एयरबैग, ABS, CBD, ये सब चीजें तो आपको यहाँ पे जो है मिल ही जाती हैं। बाकी अगर आप 4x4 में डालते हो, पहले मैं डालता हूँ इसको ड्राइव मोड में। अब इसको इस तरीके से अगर आप करोगे तो यहाँ पे देखो 4x4 में जो है गाड़ी फिलहाल एंगेज हो गई है। और प्रेस करके अगर मैं लगाऊं तो 1 सेकेंड देखो 4 हाई में लग चुकी है। और अगर आप लगाओगे भाई दबा के इसको एक बार, और ये देखो भाई प्रॉपर 4x4 के अंदर अब जो है ये एंगेज हो चुका है। बाकी इसको हम जो है वापस अपनी जगह पे जो है नॉर्मल छोड़ देते हैं। इसको डालते हैं अपना पार्किंग वाले सेक्शन में। अब ये नॉर्मल हो गई है। बाकी साथ में आप जो 360 का कैमरा है वो भी देख लो। ये सब चीजें तो मैंने आपको दिखाई दी। ऊपर एक बार आप सनरूफ वगैरह जो है देख पा रहे होगे। इसके बारे में आप बता देना आपको कैसा लगता है। और एक बार मैं आपको जो है ना पीछे एक बार लेके चल लेता हूँ भाई, पीछे कैसा कुछ आपको जो सेटअप है ना वो दिया गया है। आ जाओ भाई पीछे की तरफ। अगर आप पीछे बढ़ते हो तो डेफिनेटली अब जो है थार ज्यादा कंफर्टेबल जो है हो चुकी है। इन टर्म ऑफ स्पेस अगर आप देखते हो, सीट के पीछे पॉकेट्स आपको मिल जाती हैं। रियर में AC वेंट्स आपको यहाँ पे जो ऑफर कर दिए गए हैं। साथ में सी टाइप पोर्ट आपको मिल जाता है। स्पेस वगैरह देख लो। और फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। साथ में सीट अगर आपको रिक्लाइन करनी है, आई थिंक यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन। मैं एक बार पूरा कंप्लीटली रिक्लाइन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई इस हद तक अब आप जो है सीट को यहाँ पर रिक्लाइन कर सकते हो। बाकी प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट, फिक्स्ड हेडरेस्ट यहाँ पे जो है ना अपने एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी चेंज ऐसा सच नहीं है। बाकी आइसोफिक्स जो चाइल्ड सीट टैंकर्स हैं वो मिल जाते हैं। एक बार व्यू वगैरह देख लो। साथ में जो सनरूफ का व्यू है वो आपके सामने है। और ये सारी चीजें तो मैंने आपको दिखा दी थी भाई। एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो मिल जाती है। फिक्स्ड अपना जो ग्रैब हैंडल है वो भी आपको दिया गया है। सो भाई ये सारी चीजें नई मिलती हैं अगर आप ये 2025 वाली अपडेटेड थार रॉक्स जो है खरीदते हो। आप बताना आपको ये जो 6 अपडेट थे इस नई थार रॉक्स के अंदर वो आपको कैसे लगे, इसका इंटीरियर कैसा लगा, रुका सेंसर वाली चीज आपको कैसी लगी। बाकी जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो ऑलमोस्ट सेम मिलती है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल, जिसको कि आप 5 साल 6 साल जैसा आपका मन है उस हिसाब से जो है एक्सटेंड करा सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।